नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम लोग बरसों से सुनते आए हैं कि अमेरिका चीन पर यह आरोप लगा रहा है कि वो उसकी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है और टेक्नोलॉजी चुराकर उसको डेवलप करता जा रहा है और फिर पश्चिम को ही बेच रहा है। हालांकि इस पूरे आरोप में कोई सच्चाई नहीं थी। चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की है और आज इतनी डेवलप कर चुका है कि अमेरिका उससे आतंकित है और इस मोड़ पर पहुंच गया है कि वो चीनी टेक्नोलॉजी को उससे छीनना चाहता है, उसको अपनी बता रहा है, उस पर अपना दावा जताना चाहता है। ये द इकोनॉमिस्ट है, दुनिया की बहुत जानी मानी पत्रिका। उसने एक गजब विश्लेषण छापा है और यूं कहें कि एक बड़ी खोजी रिपोर्ट है जो बताती है कि अमेरिका ने कैसे चीनी टेक्नोलॉजी को छीनने की कोशिश की है। उसका एक पूरा उदाहरण उसने प्रस्तुत किया है और मैं आज उसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। और ये उदाहरण बताता है कि अमेरिका की प्रवृत्ति, अमेरिका का व्यवहार जो है एक ठीक उसी किराएदार के तरह हो गया है जो किराया भी नहीं देना चाहता और उस मकान पर कब्जा करके अपना भी बनाना चाहता है। इस मेंटेलिटी में अमेरिका आज पहुंचा है, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की हालत कितनी पस्त है। अब आते हैं कि हुआ क्या। हुआ ये कि 2022-24 में जब बाइडेन साहब अमेरिका में थे तो उन्होंने चीनी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। खास तौर पर जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर है जिसमें चीन बहुत आगे है, पूरी दुनिया से आगे है, उस सेक्टर में और चीनी कंपनियों ने बढ़ चढ़कर वहाँ पर भारी निवेश किया। अमेरिका के सोलर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 15 से 16 बिलियन डॉलर का निवेश किया। उन्होंने अमेरिका में आधुनिक स्टेट ऑफ आर्ट फैक्ट्रियां बनाई जिन्हें अमेरिका की कंपनियां खुद नहीं बना सकती थी, नहीं बना पा रही थी। लेकिन जुलाई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, जनवरी में आते हैं और जुलाई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप एक वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट लाते हैं जिस पर दस्तखत करते हैं और इस कानून से वो क्लीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट्स और सब्सिडी पर सख्त पाबंदियां लगा देते हैं। और इसका मकसद क्या होता है कि कैसे चीनी कंपनियों को अमेरिका से निकाला जाए। चीनी लिंक्स वाली कंपनियों को सब्सिडी के दायरे से बाहर कर दिया गया, उन्हें फॉरेन एंटिटीज ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया। जो विदेशी कंपनियां हैं, चिंता का विषय हैं, खतरे का विषय है, ये घोषित कर दिया गया। उनको ईरान, उत्तर कोरिया और रूस की श्रेणी में डाल दिया गया। अब नियम जो इसके तहत बनाए गए, 25% से ज़्यादा चीनी ओनरशिप, चीनी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता या चीनी इनपुट्स पर पाबंदी लगा दी गई। जो अमेरिकी कंपनियां चीनी कंपनियों के साथ मिलकर ये तमाम जो फैक्ट्री लगा रही थी, चाहे वो बैटरी की फैक्ट्री हो या फिर सोलर पैनल की फैक्ट्री हो, उनको ये कह दिया गया कि 25% से ज़्यादा उनकी हिस्सेदारी किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। ऐसी सूरत में जो चीनी निवेशक थे वो मजबूर हो गए और अपनी अमेरिकी संपत्तियां बेचने लगे, कैंसिल करने लगे या रोक दिया और करीब 9 बिलियन डॉलर की संपत्तियां उनकी प्रभावित हुई और इससे वो वहां से भागने के लिए, निकलने के लिए मजबूर हो गए। जिसमें एक उदाहरण है, चीनी दिग्गज कंपनी है ट्रीना सोलर, जिसने 2024 में अमेरिका में एक सोलर प्लांट बनाया। प्लांट ऑपरेशन में आने के कुछ दिनों बाद ही उसे बेचना पड़ गया। अब ये इस प्लांट पर अमेरिकी झंडा लहरा रहा है और एक अमेरिकी एग्जीक्यूटिव कह रहा है, नेवर बेट अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन। अमेरिका की इंजीनियरिंग और इनोवेशन के खिलाफ कभी शर्त मत लगाना। अब देखिए कि इस पूरी फैक्ट्री में पूरी ऊपर से नीचे तक असेंबली लाइन फुल ऑफ चाइनीज टेक्नोलॉजी है, यानी प्लांट चीनी निवेश और टेक्नोलॉजी से बना है और इसका क्रेडिट अमेरिकी ले रहे हैं। इसको दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इसका निर्माण किया है। तो
ये साफ दिखा रहा है कि ट्रंप ने चीन को भगा दिया, उसकी टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लिया। जो भी वहाँ उसने अपनी टेक्नोलॉजी से डेवलप की थी फैक्ट्रीज, उन पर अपना अधिकार जता लिया। तो एक तरह से ये चोरी नहीं, लूट नहीं, डकैती है कि आप दूसरे की संपत्ति से बने, दूसरे की अनुभव और ज्ञान से बने सामान को आपने अपना दावा ठोक दिया और आप कह रहे हैं कि ये आपकी है। तो चीन, लेकिन सवाल उठता है कि ये तो बना लिया, कर लिया ट्रंप ने, जो ट्रंप की एक अपनी खास शैली है, वो दूर का नहीं सोचते हैं। उन्होंने अभी अभी चीन के से ये छीन कर अपने हाथ में ले ली है। लेकिन चीन इस पूरी टेक्नोलॉजी में बहुत 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 एडवांस है और ये अमेरिका के लिए बेहद नुकसानदेह होगा, क्योंकि चीन दुनिया का 95% पॉलीसिलिकॉन, जो सोलर पैनल का जो मुख्य कच्चा माल है, वो बनाता है। फिर अमेरिकी कंपनियां अब चीनी इनपुट्स पर हाई टैरिफ की मांग कर रही हैं ताकि वो ग्लोबली compete कर सके। यानी चीन चूंकि 95% पॉलीसिलिकॉन बनाता है, तो वो तो सस्ती दरों में दुनिया भर में बेच सकती हैं उसकी कंपनियां, लेकिन ये जो अमेरिकी कंपनी बनाएंगी ये नहीं बेच पाएंगी, उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। तो ये दबाव बना रही ट्रंप पर कि चीनी माल पर हाई टैरिफ लगा दिया जाए। तो इस तरह से फैक्ट्री जब्त कर ली, दशकों का स्टेट इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल प्लानिंग और नॉलेज जो चीन के पास है वो नहीं छीन सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक खास तरह से पूरी स्थिति को स्पष्ट करता है कि अमेरिका कितना हड़बड़ाया हुआ है, कितना घबराया हुआ है और वो इस स्तर पर उतर आया है कि चीन की टेक्नोलॉजी को छीन लेना चाहता है, उस पर अपना दावा जता रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में, क्योंकि चीन ने तो उसे दसियों साल में डेवलप किया है, उसके पास कच्चा माल भी है और टेक्नोलॉजी भी है और हुनर भी है, ये तमाम चीज़ें हैं, वो और इनोवेशन में एक कदम आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि जो आदमी शुरू से तैयार करता है उसके पास वो काबिलियत होती है, उसको और आगे डेवलप कर सकता है। तो दुनिया में लीडिंग फोर्स है चाइना इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो बैटरी का मामला हो, चाहे सोलर पैनल का मामला हो। और अगर अमेरिका इस तरह से बुली करके चीनी कंपनियों को भगा रहा है तो लॉन्ग टर्म में उसको बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि चीन के पास कच्चा माल है, वो उसकी सप्लाई बंद कर सकता है। चीन जो अब और टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, सावधान हो जाएगा और न केवल इस क्षेत्र में बल्कि दूसरे क्षेत्र में भी, जैसे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इन तमाम क्षेत्रों में वो और भी रोक और पाबंदियां लगाना शुरू करेगा। तो अमेरिका के लिए और भी दिक्कतें बढ़ेंगी। लेकिन ट्रंप इतनी न दूर की सोचते हैं और ना ही वो व्यापारिक संबंधों को किसी स्थायी धरातल पर सोचकर आगे बढ़ते हैं। वो आज फ़ायदा उठा लेना चाहते हैं, कल भले ही अमेरिका को नुकसान हो जाए, और ये नुकसान होना अमेरिका का तय है। तो एक दांव ये खेला है। द इकोनॉमिस्ट की स्टोरी बताती है कि अमेरिका के पूरे चरित्र में किस तरह का बदलाव आ गया है। वो छीना झपटी, चोरी, इस पर उतर आया है। जैसे वेनेजुएला का ऑयल कब्जा करने के लिए वेनेजुएला को ही अपने कब्जे में ले लिया, ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहते हैं, गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। ये पूरी एक अमेरिकन मेंटेलिटी है जो अब क्राइसिस के वक्त निकल कर सामने आ रही है, उसको एक्सपोज कर रही है। दूसरी तरफ चीन है जो इससे घबराया नहीं है, आतंकित नहीं है और अपनी जो नाराज़गी है उस तरह से जाहिर भी नहीं कर रहा है। वो अपने को दूसरे तरह से शांत तरीके से डेवलप करते हुए अमेरिका पर हावी हो रहा है, अमेरिका से आगे निकलता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।